शौहर बैरून मुल्क गया तो फोत हो गया। अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मैं बस पे जाती। जिस बस पे मैं जाती वो ड्राइवर रोज किराया न लेता और मेरे पैर पकड़ लेता। मुझे हैरानी होती थी। एक दिन बस स्टॉप ऑफिस पानी पीने गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि अंदर मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरी शादी भी गरीब घराने में हुई थी। शादी के शुरू में हालात बहुत खराब रहे थे। खाने के लाले हर वक्त पड़े रहते थे। मेरे शौहर के पास नौकरी भी नहीं थी। 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा शौहर हर रोज नौकरी की तलाश में जाता और नाकाम वापस आ जाता था। वो रोज कोई ना कोई नया काम करके थोड़े बहुत पैसे ले आता था। इतने के 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाया करती थी। कभी वो किसी काम में लग जाता था तो कभी मजदूरी करने लग जाया करता था। हालात ऐसे ही रहे, कुछ भी नहीं बदला। मेरी शादी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। मेरे माँ बाप ने बस अपना फर्ज अदा करने का सोचा था। जो हालात मैंने अपने माँ बाप के घर देखे वही हालात शौहर के घर में भी देख रही थी। बहुत कोशिश के बाद मेरे शौहर का वीजा लगा, जिसके पैसे उसने अदा किए। फिर मेरा शौहर नौकरी करने बैरून मुल्क चला गया। मैं यहाँ अकेली रह गई थी। माँ बाप के घर चली भी जाती तो क्या फायदा था। उन पर बिला वजह का बोझ बढ़ जाना था, इसलिए मैं अपने ही घर पर सारा दिन रहती थी। मेरे पास कोई फोन भी नहीं था कि मैं अपने शौहर से बात कर पाती, इसलिए जब भी मेरे शौहर का फोन आता तो मुझे हमसायों के घर जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरे शौहर को पैसा कमाने में बहुत वक्त लगना था। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती थी कि हालात बेहतर होंगे या मजीद बदतर, क्योंकि मुझे शौहर के बाहर जाने के बाद भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। मैं हर लम्हा यही दुआ करती थी कि सब ठीक हो जाए, मेरे शौहर की नौकरी हो जाए। यूं ही सब चलता रहा, जिंदगी भी गुजरती रही। फिर एक दिन मुझे बैरून मुल्क से फोन आया कि मेरा शौहर मर चुका है। मेरे सर पर तो जैसा आसमान टूट पड़ा था। मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली है। मैं बस रोती चली जा रही थी। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ छीन गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मेरी जिंदगी के सारे रंग जैसे मुझसे रूठ गए हैं। मैं यही सोचती रहती थी कि अब आगे क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। इद्दत पूरी होने में 4 माह 10 दिन लगने थे। इस दौरान मेरे माँ बाप ने ही मेरा ख्याल रखा था। जब इद्दत पूरी हो गई मैं तो वापस अपने घर आ गई। आखिर कब तक वहाँ रहती। अब मुझे आगे का सोचना था। जिंदा रहने के लिए खुद से कुछ करना था। इस दौरान मैंने बहुत से लोगों से मदद तलब की, लेकिन जवान बेवा होने की वजह से मेरी कोई मदद नहीं करता था। पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई अच्छा काम कर लेती। इसलिए बहुत कोशिश के बाद मुझे एक बूढ़ी औरत के घर में काम मिल गया। मैं रोज वहाँ काम करने जाती थी। शुरू में तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन फिर जब महीने की पहली तनख्वाह मिली तो मुझे कुछ सहारा हुआ। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं रिक्शे के पैसे दे देती, इसलिए मैंने बस से सफर करने का सोचा। मैंने शुरू से ही पर्दे का ख्याल किया था और अब तो मैं बेवा थी, इसलिए मुझे इन सब बातों का मजीद ख्याल रखना पड़ता था। शुरू में जब मैं बस का सफर करती थी तो तब सब ठीक रहा था। आने जाने में कोई मसला नहीं आता था, लेकिन फिर एक दिन जो हुआ वो मुझे शदीद हैरान कर गया। वो ड्राइवर अचानक मेरे पैरों में आके बैठ गया और ज़ारों की तार रोने लग गया। मैं डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे अचानक क्या हुआ है। मैंने गर्दन मोड़ कर बस में बैठे तमाम मुसाफिरों को देखा तो सब मुझे ही देख रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। अगले रोज भी यही हुआ। मैंने किराया देने के लिए बैग से पैसे निकालने लगी तो वो बस ड्राइवर मेरे पाँव में बैठ गया। मैं डर के 2 कदम पीछे हुई। मुझे लगा कि शायद ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो आज भी रो रहा था और अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर मेरे पर्स में डालकर कहने लगा उससे माफ कर देना। मैं उसकी बातें सुनकर खौफजदा होकर बस से नीचे उतर गई और तेज तेज कदम चलती घर तक आ गई। तेज चलने की वजह से मेरा सांस फूल चुका था। मैंने दीवार का सहारा लेकर लंबी लंबी सांस ली और पीछे देखा कि कहीं वो शख्स मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मैं बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर जल्दी से कुंडी लगा दी। फिर मैंने घर का सारा काम किया और रात के लिए खाना बना लिया। काम के दौरान भी मेरे जहन बस वाले वाक्य पर ही अटका था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है, कौन है वो शख्स, क्या चाहता है वो मुझसे, वो क्यों मुझसे कह रहा था उसे माफ कर देना, आखिर किसकी बात कर रहा था और फिर उसका सारे पैसे मेरे पर्स में डाल देना। कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्या वो कोई गलत इरादे रखता है। खाना खाने के दौरान भी मैं वही सब बातें सोच रही थी। 1-2 बार मैंने खौफजदा नजरों के साथ घर के बंद दरवाजे को देखा। अगली सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना था, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल आई। मुझे लगा कि शायद आज वो शख्स बस में मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं आज दूसरी बस में सवार होने वाली थी। इसलिए मैं काफी हद तक पुरसकून थी। मैं तंग गलियों से गुजरती हुई मेन रोड तक आई और बस पर सवार हो गई। 20 मिनट के सफर के बाद जब मेरा स्टॉप आया तो मैंने गर्दन घुमाकर पूरी बस का जायजा लिया। वो शख्स मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और
और बैग में से पैसे निकाले। अभी मैंने बैग से पैसे निकाल कर हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो शख्स अचानक से मेरे सामने आ गया और मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गया। मैं हैरानगी से उसे देख रही थी। अभी तो मैंने देखा था कि वो कहीं नहीं था, लेकिन अब कहाँ से आ गया। मैं एकदम बुखला गई थी। वो कुछ कह रहा था लेकिन मैं इतनी खौफजदा हो गई थी। मैं जल्दी से सीट से उठकर बस से नीचे उतर आई। मैंने पीछे देखा तो बस से मुसाफिर उतर रहे थे। दूर से ही मुझे उस शख्स की पीठ नजर आई। वो मेरी मुखालिफ सिमत जा रहा था। मुझे शदीद डर महसूस हुआ, जैसे कोई हर वक्त मेरे ताक़ुब में रहता है। मैं परेशान हो चुकी थी। बहरहाल मैं उस औरत के घर काम करने आ गई और काम में मसरूफ हो गई। मेरे चेहरे को देखकर उसने मुझसे पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है और तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा लग रहा है। जांचती नजरों से वो मुझे देख रही थी। मुझे लगा कि मेरा राज खुल जाएगा। नहीं तो आपको गलत फहमी हो रही है अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि कोई आदमी मेरा पीछा करता है तो वो मुझे कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे, इसलिए मैंने उनकी बात को टाल दिया। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं भी काम में दोबारा से मसरूफ हो चुकी थी, लेकिन मैं उनकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी। शाम को जब मेरी घर वापसी हुई तो भी मुझे यही डर था कि कहीं वो शख्स फिर से बस में ना आ जाए। मैं डरते डरते फिर बस में सवार हो गई। सारे रास्ते मेरी नजरें अपने चारों सिमत ही घूमती रही थी। मैं बहुत डर चुकी थी। काम भी नहीं छोड़ सकती थी। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। बस दुआ ही कर सकती थी कि ये जो कोई भी है मेरा पीछा छोड़ दे। जब घर आई तो मेरा सर तकलीफ से फटा जा रहा था। मैं आते ही सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे कदमों की छाप महसूस हुई। मैं फौरन उठ बैठी थी। डर की वजह से मुझे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। मैं बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर आ गई। मेरा घर छोटा सा ही था। एक छोटा सा कमरा, एक सहन और वॉशरूम। सहन में ही एक कोने में मैंने चूल्हा रखा हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आई। मैंने गौर से देखा तो मुझे दरवाजे के बाहर किसी का साया महसूस हुआ। मेरी तो नींद ही जैसे उड़ गई थी। मैंने आवाज को बामुश्किल मजबूत बनाकर पूछा, कौन है वहाँ? बोलो। मेरी आवाज सुनते ही मैंने उसे दरवाजे से दूर भागते देखा। शायद वो डर गया था इसलिए भाग गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कुंडी देखी। शुक्र है कुंडी लगी थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि रात के इस वक्त कौन था। मैं घर के बाहर सुस्त कदमों से चलती चलती मैं दोबारा कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। नींद तो मेरी उठ चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कन खौफ के मारे तेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। सीने पर हाथ रखकर मैं सर झुकाए बस रोती रही। देखते ही देखते मेरी आंखें भीग गई थी। मुझे शिद्दत से अपने शौहर की कमी महसूस हो रही थी। काश के यूनुस आप जिंदा होते। दिल ही दिल में मैं अपने शौहर से मुखातिब थी। सारी रात में रोती रही थी। फिर सहन में दिन का उजाला हुआ तो अपनी आंखें रगड़ कर उठी और काम के लिए तैयार होने के लिए चली गई। 20 मिनट बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ी ताला लगा रही थी। ताला लगाकर चाबी अपने बैग में डाली और सुस्त रफ्तारी से चलने लग गई। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था काम पर जाने का, लेकिन पहले ही तनख्वाह थोड़ी थी और फिर अगर मैं छुट्टी कर लेती तो बूढ़ी औरत पैसे काट लेती। यही सोचकर मैं काम के लिए तैयार हुई थी और अब जा रही थी। गलियों से गुजरते हुए मैं रोड पर आई और बस पर सवार हो गई। आज भी मैंने सारी बस का जायजा लिया कि कहीं वो शख्स कहीं छुप कर तो नहीं बैठा, और मैं बस में बैठे हर मुसाफिर को गौर से देख रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो आज नहीं आया तो मैं पुरसकून होकर सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर बाद मेरा स्टॉप आया तो मैंने बैग से पैसे निकाले। जो ही मैंने पैसे निकाल कर देने चाहे वो शख्स मेरे सामने आया, घुटनों के बल बैठकर रोने लग गया। मैं डरकर सीट के साथ चिपक गई थी। मैंने हैरान को नजरों से उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। झुके सर के साथ वो बोले चले जा रहा था, खुदा के लिए उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो, खुदा के लिए उसे माफ कर दो। खौफजदा होकर मैंने पैसे वही फेंके और बस से नीचे उतर आई। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तेज तेज कदम उठाती मैं काम वाली के घर आ गई। जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए मैंने गर्दन मोड़े पीछे को देखा। मुझे कोई नजर नहीं आया। आ गई हूँ, सब्र करो। अंदर से बूढ़ी औरत बोली थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मैं फौरन अंदर आ गई। मैं इतना डरी हुई थी कि मेरे सीने में तकलीफ होने लगी थी। क्या हो गया लड़की? आराम से। कौन से घोड़े पर सवार होकर आई हो? छिड़कने के अंदाज में वो बोली थी। मैंने हाँफते हुए उन्हें देखा। कुछ नहीं अम्मा जी, तेज चलकर आई हूँ, इस वजह से लग रहा है आपको। मैंने झूठी वजाहत पेश की और किचन में आ गई। घर का सारा काम करने के बाद मैं फारिग हो चुकी थी, लेकिन अपने घर जाने से डर रही थी, इसलिए वही किचन के फर्श पर बैठ गई। किचन के अंदर से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। बूढ़ी औरत टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रही थी, साथ साथ स्वेटर बनाती जा रही थी। एक पल को अम्मा का हाथ थमा था। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं फारिग बैठी उन्हें ही देख रही हूँ। जब ही वो बोली, ए लड़की, काम हो गया तो घर चली जा, तेरा यहाँ बैठना मेरे काम में खलल डाल रहा है। बूढ़ी औरत के कहते ही मैं फर्श से उठकर बाहर आ गई। मैंने उन्हें देखा कि शायद वो कोई और नया काम कह दे जिसकी वजह से मैं देर से घर जा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं दरवाजे से बाहर निकल आई और सड़क तक आ गई। वहां से मैंने बस ली और डरते डरते सवार हो गई। सारा रास्ता मैं सोचती आ रही थी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बस वाले वाक़ये की तरफ भटक चुका था कि कौन
कौन है वो शख्स, क्या उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है जो वो मुझसे माफी मांग रहा है, या फिर ये महज एक चाल है मुझे ज़हनी तौर पर तकलीफ देने का, या फिर ये किसी तरह का तजर्बा है जो लोगों पर किया जाता है कि आया इंसान खौफजदा होता है तो कैसे महसूस करता है। मैं मुकम्मल तौर पर उलझ चुकी थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग थक चुका था। मैंने नागवारी से गुजरते मनाजिर को देखा। जब ही बस रुकी और मेरे स्टॉप का शोर मच गया, मैं नीचे उतरी, पैसे दिए और घर की तरफ चल दी। गलियों से गुजरते हुए भी मैं वही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था और दोबारा से चलने लग गई। घर के बाहर आकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने एक बार फिर बाहर देखा तो मुझे पूरी गली सुनसान लगी थी। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और कपड़े तब्दील करने चली गई। वापस आकर मैंने खुद के लिए खाना तैयार किया और थोड़ी देर आराम किया। खाना खाने के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला था। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर दर्द से भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से उठकर मैं तैयार हुई और काम के लिए निकल गई। बस पकड़ी और सीट पर बैठ के सर में होते दर्द की वजह से मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि कोई शख्स है जो रोज मेरा पीछा करता है। स्टॉप आया तो मैंने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया। इतने में वही शख्स दोबारा से मेरे सामने आकर रोने लगा था। मैं एकदम से सहम गई थी। अपने पांव उसके हाथों से दूर करते मैंने उसे खौफजदा नजरों से देखा था। चेहरे पर मास्क लगाए वो शख्स माफी मांग रहा था। खुदा के लिए उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो, वो मजबूर है। मैं डर गई थी, मैं बेवा थी। इस तरह से तो मेरी बदनामी हो जानी थी। मैंने उसे देखा, मैंने डरते डरते पूछा किसे माफ कर दूं, तो वो शख्स खामोश हो गया। एक लम्हे को रुका और फिर रोते हुए अपनी जेब से सारे पैसे निकाल कर मेरी झोली में रख दिए। मैं डर कर पीछे हटी। मैंने रोज की तरह किराया देना चाहा लेकिन उसने आज भी किराया नहीं लिया। मैं तंग आ चुकी थी। इस सब से मुझे शायद गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं बस में कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से नीचे उतर आई और काम पर चली गई। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं शहर से कहीं बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन जाती भी तो कहां, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मैं चुपचाप चलती हुई बूढ़ी औरत के घर आ गई और काम पर लग गई। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुझे देख रही है लेकिन मैं कुछ बता भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से काम करती रही। जब काम से फारिग हुई तो बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया। सुनो लड़की, तुम जिस तरह से रोज काम पर आती हो, मैं शक में मुब्तला हो रही हूँ तुम्हारी तरफ से। तुम कहीं किसी गलत काम में तो मुलविस नहीं? वो जांचती नजरों से मुझे देख रही थी और मैं सर झुकाए खड़ी थी। नहीं अम्मा जी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं कोई भी गलत काम नहीं करी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया था। देख लड़की, जिस तरह तो रोज हाँपती हुई आती है, तेरा रंग उड़ा हुआ होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिससे तेरा चक्कर चल रहा है। सुन ले लड़की, अगर तुझे काम करना है तो सीधी तरह काम कर। वो बूढ़ी औरत मुझे झिड़कते हुए बोली थी। मेरे मुस्बत अंदाज में सर हिलाया और इजाजत लेकर अपने घर आ गए। मैं सारे रास्ते रोती चली जा रही थी। मुझे उस शख्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से मेरा किरदार मशकूक हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो गई थी। मैंने नफी में सर हिलाया और कुछ सोचा। मैंने रोज रोज की साफत से जान छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोची जिस पर मुझे सुबह अमल करना था। उसके साथ ही मैंने सोच लिया था मैं शादी कर लूंगी। आखिर कब तक मैं ऐसी अकेली रह सकती थी? अगर कल को कुछ हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अगली सुबह मैं उठी और तैयार होकर मैं रोड पर आ गई। आज मैंने सोचा था किसी और बस में सफर करूंगी, इसलिए मैंने कोई और बस पकड़ी और पुरसकून होकर बैठ गई। मुझे पूरा यकीन था कि वो शख्स यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा यकीन चंद मिनटों का ही था। मैं बस की खिड़की से गुजरते हुए मंजर को देख रही थी। 20 मिनट के सफर के बाद मेरा स्टॉप आया। मैंने पर्स में से पैसे निकालकर हाथ बढ़ाया। आज भी वही हुआ। वो शख्स न जाने कहां से आ गया था और अब मेरे सामने बैठा माफी मांग रहा था। उसे माफ कर दो, खुदा के लिए उसे माफ कर दो। उसने सब जानते बूझते नहीं किया था, सब खुद होता चला गया था। खुदा के लिए उसे माफ कर दो। फिर उसने अपनी दोनों जेबों में से पैसे निकाल कर मेरी झोली में रख दिया और मुझे किराया भी नहीं देने दिया। मुझे शदीद गुस्सा आया था कि ये शख्स मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ा था। मैंने बस में बैठे हर शख्स की नजर खुद पर महसूस की थी। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई थी और उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे उस शख्स पर आया था। मैंने सोचा कि अब इस शख्स का किस्सा मैं खत्म कर दूंगी। बस मुझे कल का इंतजार था। मैं नहीं चाहती थी कि आज भी वो बूढ़ी औरत मुझसे कोई सवाल करे, इसलिए मैं काम पर जाने के बजाय घर वापस आ गई। मेरे अंदर गुस्सा उभर रहा था। घर आकर मैंने सारे काम खत्म किए और पैदल ही जरूरी अशिया लेने बाजार चली गई। बाजार से आते आते ही मुझे शाम हो चुकी थी। घर आकर मैंने खाना बनाया और खाने के बाद मैं आराम की घर से लेट गई। मैं यही सोच रही थी कि वो शख्स कौन है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा क्या किया है जिसकी माफी का वो तलबगार है। सोचते सोचते ही मैं सो गई थी। सुबह होते ही मैं उठी और दोबारा बस में बैठ गई। आज फिर वही सब हुआ था, लेकिन मैं काम से छुट्टी नहीं कर सकती थी, इसलिए काम पर आ गई और अपने मंसूबे पर अमल करने का सोच लिया था। काम से वापसी पर मैं सीधा
सीधा बस के मेन ऑफिस चली गई ताकि उसकी शिकायत कर सकूं। मैं ऑफिस में जैसे ही दाखिल हुई तो जो मैंने देखा, मैं शशदा सी रह गई। फटी फटी नजरों से मैंने कुर्सी पर बैठे शख्स को देखा था। मेरे सर पर जैसा आसमान टूट पड़ा था। मैंने कुछ बोलना चाहा तो मुझे अपनी आवाज हलक में फंसती महसूस हुई थी। कुर्सी पर बैठे शख्स ने भी मुझे देख लिया था। अभी वो कुछ बोलता कि मैं उल्टे कदमों से वापस आ गई। मैं सुन सकती थी कि वो मुझे पुकार रहा था, लेकिन मुझसे पलटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं यही सब सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरा क्या कसूर था, मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया, मुझे धोखा क्यों दिया गया था। मैं काफी देर तक रोती रही थी। शाम को बाहर जोर जोर से दरवाजा बज रहा था। मैं जानती थी कौन है। मैं उठी और कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई। मैंने दरवाजा खोला और कहा, चले जाओ तुम यहाँ से, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तन्हा छोड़कर तुम चले गए थे, चले जाओ यहाँ से। सबा प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने का, मेरा शौहर बेचारगी से बोला था। मैंने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे शौहर और मैं एक दूसरे के सामने बैठे थे। मैं खामोश थी और वो बोल रहा था, अच्छा मुझे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़कर चला गया। वहां जाकर मेरा दिल लालच में भर गया और मैंने एक लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उससे निकाह कर लिया। उसके पास वो दौलत थी। मैंने सोचा कि उसकी सारी दौलत लेकर वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। फिर मैंने उस औरत का कत्ल कर दिया और उसकी सारी दौलत लेकर फरार हो गया। सबको यही जाहिर करवाया मैं मर चुका हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने सारे पैसे यहाँ पर ट्रस्ट के नाम पर भिजवा दिए थे, जिसे मेरे दोस्त ने रिश्वत देकर काम करवाया था। फिर पुलिस से बचकर मैं पाकिस्तान वापस आ गया और यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह करके आया हूँ। जो पैसे मैं वहां से लेकर आया था वो मैंने कुछ गरीबों में तकसीम कर दिए थे और जो बच गए थे उनसे बस का कारोबार शुरू कर दिया था। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता था क्योंकि शर्मिंदा था, मैं एक कातिल बन चुका था। वैसे भी मैं तो तुम्हारी नजर में मर चुका था, इसलिए वापस नहीं आया। और वो लाश जो मैंने देखी वो किसकी थी? मैंने अपने शौहर से सवाल पूछा। वो किसी और की थी। उस शख्स का चेहरा हादसे में खराब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं ये खबर फैला देता हूँ कि मैं मर गया हूँ ताकि तुम मेरा इंतजार ना करो। मेरा शौहर फिर खामोश हो गया और वो बस वाला शख्स मैंने फिर पूछा, वो भी मैं ही था। मैं शर्मिंदा था इसलिए तुमसे माफी मांगने आया करता था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने अपने शौहर को देखा, अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो जानते हो तुम्हारे साथ मैं भी गुनाह कर बैठती और मैं ये सब करने वाली थी। शुक्र है उसने मुझे ये सब करने से बचा लिया। मैंने शौहर को उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया था। मैंने फैसला ले लिया था अगर माफ ना करती तो मुआशरे में कैसे रहती, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। शादी के कुछ साल बाद हमें औलाद होगी और हमारी जिंदगी मुकम्मल होगी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। घर का निजाम भी अच्छा चल रहा था। मेरे शौहर अपने किए पर अक्सर शर्मिंदा हो जाया करता था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरे शौहर ने जो बस का कारोबार शुरू किया था उसकी वजह से काफी सुकून था। फिर एक दिन खुफिया जराये से पुलिस को पता चल गया कि मेरा शौहर जिंदा है, इसलिए वो मेरे शौहर को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। मेरे शौहर के अमल की वजह से मुझे और मेरी बेटी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब वो बाहर की जेल में अपनी सजा काट रहा है। अदालत ने उसे 20 साल की कैद सुनाई है और मैं यहाँ अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ। जब तक मेरे शौहर की सजा पूरी होगी शायद तब तक मैं मर चुकी होंगी और मेरी बेटी की शादी हो चुकी होगी। इसलिए कहते हैं पैसे के हर्ष से बच्चे। गलत तरीके से हाथ आया पैसे गले का तोप बन सकता है लेकिन सुकून का बायस नहीं। आपको क्या लगता है मेरे शौहर ने लालच में आकर जो भी किया ठीक था? क्या मुझे शौहर को माफ नहीं करना चाहिए था? आज जो भी मेरे शौहर के साथ हो रहा है क्या वो उसी का हकदार था?